आ गया है तेरा भाई फिर से। वाह। तो रात के बजने वाले हैं 7 और मैं करने वाला हूँ त्रिभुज पार्ट नंबर 2 की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रमेय नंबर 2 क्या कह रहा है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, और कोई रेखा एल जो है ये वाली, तो इन दोनों त्रिभुज ए बी सी को देखो, एक भुजा ए बी एक भुजा ए सी को अगर एक अनुपात में विभाजित करता है, बोले तो आपको दिया है जानी, आपको पहले से ही दिया है। क्या दिया है कि ए एक्स अपान एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपान वाई सी। ठीक, तो ये दिया है। तो कह रहा है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। आपको प्रूव करना है कि ये जो रेखा एल है ये रेखा बी सी के समांतर है। ठीक, तो मेरे भाई आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ये बोल भी दे, क्या सिद्ध करना है? एल समांतर है बी सी के। ठीक, यही आपको सिद्ध करना है। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो उपपत्ति में सबसे पहले हम लोग ख्याल क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि चलो जो एक्स वाई रेखा है, बोले तो जो एल रेखा है, एल को हम लोग एक्स वाई भी मान सकते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे एक्स लिखा है और वाई लिखा है, तो एक्स वाई लाइन भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि जो एक्स वाई जो है वो बी सी के समांतर नहीं है, कोई और रेखा है। इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ए ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे कोई ये आर है। ठीक है, तो जल्दबाजी में हम लोग एक पॉइंट भूल गए थे, जो है रचना। क्या है? रचना। रचना में क्या लिखना है? एक्स आर को मिलाया तथा माना कि एक्स वाई रेखा बी सी के समांतर न होकर कोई दूसरी रेखा एक्स आर समांतर बी सी। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स वाई समांतर इससे नहीं है, जबकि दूसरी कोई रेखा है एक्स आर, वो बी सी के क्या है? समांतर है। ठीक, तो हम लोग अपना कहानी आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ाने का मतलब मकसद क्या है हमारा, देखो अब हम लोग चलते हैं उपपत्ति पे। ठीक है, किस पर चलते हैं? उपपत्ति पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपपत्ति में क्या चलते हैं? देखो हमें मालूम है, क्या मालूम है कि जो एक्स आर है वो समांतर है बी सी के। ठीक, तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है बबुआ, जब कोई एक लाइन दूसरी लाइन के समांतर हो और वो त्रिभुज हो, ठीक है, ये लाइन है एक्स आर वाली, तो जो एक्स आर वाली लाइन है वो बी सी के समांतर है, तो थेल्स के प्रमेय से, किसके प्रमेय से? किसी को बताना मत, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। थेल्स चचा ने दिया था। थेल्स के प्रमेय से अपन लोग ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखो, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दिया है ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। यहाँ पे लिख लो दिया है। क्या है? दिया है, यही दिया है हमें ना। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसका ये वाला पार्ट बराबर हो गया, जो बायां वाला पक्ष है तो दायां वाला पक्ष भी बराबर हो जाएगा। दायां वाला पक्ष बराबर हो जाएगा, बोले तो ए आर अपॉन आर सी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी।
ठीक। अब इसी में क्या करो, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। ठीक। कई लोग सोचेंगे सर जी अपने मनमानी जोड़ रहे हैं। अरे भाई हमें प्रूव करना है ना, तो प्रूव करने के लिए जो जो रूल्स होते हैं उसी के अनुसार काम करेंगे ना। तो ये हो जाएगा हमारा ए आर प्लस आर सी अपॉन आर सी, ये हो जाएगा ए वाई प्लस वाई सी अपॉन वाई सी। ध्यान से देखो ए आर प्लस आर सी, ए आर प्लस आर सी, ए आर प्लस आर सी, कुल मिला के ए सी रेखा हो रही है। बहुत सही पकड़े है मेरे भाई। तो ये हमारी क्या हो गई रेखा पूरी, ये जो हमारी पूरी रेखा है क्या, ये ऊपर वाली है ए सी अपॉन आर सी इज इक्वल टू ए वाई प्लस ए सी। यहाँ से देखेंगे ए वाई प्लस वाई सी, ए वाई प्लस वाई सी, कुल मिला के ए सी हो गई। ठीक है, तो ये भी हो गई हमारी ए सी अपॉन वाई सी, यानी कि ए सी और ए सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचा हमारा 1 अपॉन आर सी इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई सी। या फिर इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं आर सी बराबर वाई सी। क्या बात है। इससे क्या मालूम चला, आर सी बराबर वाई सी से, आर सी इज इक्वल टू वाई सी। इसका मतलब है कि आर और वाई जो बिंदु हैं वो संपाती हैं। ठीक है, देखो अतः आर तथा वाई बिंदु संपाती हैं। अब ये रामायण वाला में जो संपाती है वो मत समझ लेना, रामायण तो देखते ही हो गया। संपाती का कहने का मतलब है कि जो आर और वाई बिंदु हैं वो एक ही जगह पर हैं, तभी तो देखो इनकी सी से डिस्टेंस जो दूरी है बराबर है। ठीक है, इससे दूरी बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, संपाती हैं। ठीक, देखो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, आपको दिया था कि जो हमारा एक्स, हम ये मान के चल रहे थे कि जो हमारा एक्स आर लाइन है वो ये समांतर है बी सी के, और हमें अभी ये नई तगड़ी जानकारी मिली है कि जो हमारी एक्स आर लाइन है वो बराबर है एक्स वाई के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी एक्स वाई जो लाइन है वो भी समांतर है किसके, बी सी के। अरे यही तो प्रूव करना था। अतः खत्म कहानी, यल पैरेलल है किसके, BC के, यानी कि जो यल लाइन है वो BC के समांतर है। हेंस प्रूव्ड। बहुत मज़ा आया सर जी। अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से देखो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है पूरे त्रिभुज का। एक बार फिर समझा देते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मान लो वो रेखा XY है और त्रिभुज ABC को किसी अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, ये ऐसे कट कर रही है, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। आपको ये प्रूव करना है कि जो हमारी XY रेखा है वो BC की क्या है, समांतर है। ठीक, तो सबसे पहले आपको दिया है, क्या दिया है आपको, देखो पहले ही कहा है कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, अनुपात में विभाजित कर रही है, बोले तो AX अपन XB इज इक्वल टू AY अपन YC। तो ये आपको पहले ही दिया है। आपको सीधे क्या करना है, जो हमारी लाइन L है वो समांतर है BC के, ये जो लाइन है ये वाली वो BC की क्या है, समांतर है। ठीक है, सॉरी कहाँ से आ गया। तो रचना में हमने क्या किया, चलो हम मान लेते हैं कोई XR हमारी लाइन है जो BC के समांतर है। ठीक है, XY को हम नहीं मानते, चलो XY समांतर नहीं है, कोई दूसरी लाइन है XR जो कि BC के समांतर है। तो अब हमने थेल्स के प्रमेय में क्या पढ़ा था, थेल्स के प्रमेय में यही तो पढ़ा था कि जब कोई किसी त्रिभुज में एक रेखा जो है किसी तीसरे रेखा के समांतर हो जाती है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब AX अपान XB इज इक्वल टू AY अपान YC। तो वही तो लिखा है, देखो XR जो लाइन है ये वाली ये BC के समांतर है, तो AX अपान XB इज बराबर AR अपान RC, AR अपान RC। लेकिन देखो हमें कुछ और दिया है, यहाँ पे देखो दिया है, इधर देखो दिया है AX अपान XB इज इक्वल टू AY अपान YC, AX अपान XB इज इक्वल टू AY अपान YC। देखो समीकरण नंबर 2 से इसको तुलना करो, ये एक है। ठीक है,
समीकरण नंबर 1 है ये। तो देखो यहाँ पे एक्स अपन एक्स भी, एक्स अपन एक्स भी सेम सेम है कि नहीं, ये वाला तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बराबर हो गए। दोनों पक्षों में 1 जोड़ दो। ठीक, इसके दोनों पक्षों में क्या करूँ, 1 जोड़ दूँ। तो 1 जोड़ दोगे तो यहाँ भी +1, यहाँ भी +1। ठीक, ये हमारा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए आर प्लस आर सी। तो ए आर प्लस आर सी, ध्यान दो, ए आर प्लस आर सी, ए आर प्लस आर सी बोले तो ए सी लाइन। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा। ठीक, ए वाई प्लस वाई सी, ए वाई प्लस वाई सी। देखो ये वाली लाइन पूरी ए सी है, तो यहाँ भी ए सी हो जाएगी। ए सी होगा नहीं, तो ए सी और ए सी खलास। 1/RC बचेगा और 1/YC। देखो ये यहाँ बचा है 1/RC बराबर 1/YC, ये बोले तो RC बराबर YC। अब यहाँ देखो इससे क्या निष्कर्ष मिला हमें, RC बराबर YC, मतलब कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, क्योंकि ये R जो है वो Y को कोइंसाइड कर रहा है, यानी जो बिंदु R है ये Y पर ही है, इसीलिए तो दोनों को डिस्टेंस बराबर आ रहा है। R से भी RC बराबर आ रहा है, Y से YC बराबर आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग एक्स आर को बी सी के समांतर मान के चले थे, ये तो एक्स आर एक्स वाई के बराबर निकली। इसका मतलब है कि एक्स वाई क्या है, बी सी के समांतर है। देखो इधर, अतः आर तथा वाई बिंदु संपाती हैं। संपाती माने एक ही जगह पर वो लोग हैं, वो तो हमने अलग अलग मान लिया ऐसे। ठीक है, अलग अलग जगह पे मान लिया, वाई यहाँ पे आर यहाँ पे। ठीक, तो एक्स आर अगर वाई सी बी सी के समांतर है तो एक्स आर और एक्स वाई बराबर है, इसलिए एक्स वाई भी बी सी के समांतर होगी। और एक्स वाई का मतलब क्या, ये लाइन ही तो है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट लोग। अतः यल इज पैरेलल टू बी सी, बोले तो यल बी सी के समांतर है, प्रूव। ठीक, चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को। टाटा, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलता हूँ, जय राम जी की। तो शाम के बजने वाले हैं 7:30 और जाते जाते मैं बताना चाहता हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। सर क्या है बताइए ज़रा, मैं भी जान जाऊँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रमेय है इसे कहते हैं समानुपातिकता का, समानुपातिकता के प्रमेय का प्रतिलोम। ओके, इसे हम लोग कहते हैं समानुपातिकता के प्रमेय का प्रतिलोम, या फिर प्रमेय नंबर 2 भी कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, समानुपातिकता के प्रमेय का उल्टा है, या फिर थेल्स के प्रमेय का प्रतिलोम। ठीक, ओके, टाटा, बाय बाय।